गुड मॉर्निंग। कल शाम को लेट हो गया था तो यहीं पीछे एक गांव है गंगाट करके, वहाँ रुकना पड़ा। अभी निकला हूँ वहाँ से ओसला के लिए। 4-5 किलोमीटर है यहाँ से। ये है गांव ओसला, ये आखिरी गांव है इधर। यहाँ से हरकिदून होगा 13-14 किलोमीटर के आसपास। गुड मॉर्निंग। थोड़ा साइड में आओ, इधर। अरे इधर इधर, हाँ वेरी गुड, हो गया। सुबह सुबह गांव की लेडीज़ घास लेके आई हैं। ये ट्रेल आ रही है, ये ओसला गांव से आ रही है। और ये नीचे जो रिवर है और ब्रिज के उस तरफ जो ट्रेल जा रही है वो जाएगी बाली पास की तरफ। और उस तरफ एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल। एक घंटा हो गया मुझे चलते हुए, और ओसला के थोड़ा आगे निकल के बहुत ही ब्यूटीफुल एक वैली स्टार्ट होती है, जिसमें एक तो यहाँ अनाज है यहाँ का लोकल, तो उसके लाल लाल रंग के फ्लावर्स लगे हुए हैं इस वक्त। अक्टूबर एंड में वो जाके शायद पकेगा, बट ऊपर से जब पूरे खेतों का व्यू दिखता है, दैट्स जस्ट अमेजिंग। अभी ये एक स्टीप क्लाइंब आई है जो मैं चढ़ के यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ एक मोड़ है, बट वाह, सामने मुझे बहुत कमाल का व्यू दिखा है। वो देखिए, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। इस तरफ हल्की हल्की हवा चल रही है, तो पसीना आया हुआ है। जब हवा लगती है थोड़ी ठंडी महसूस होती है। हरकिदून को स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी कहते हैं। उसके पीछे की वजह ये है, कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव जो सारा कुछ छोड़ छाड़ के हिमालयाज़ में आए थे, वो इसी तरफ आए थे, और एंड में एक युधिष्ठिर बचे थे और एक उनके साथ कुत्ता, जो कि इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए स्वर्ग पहुँचे थे। तो युधिष्ठिर की तरह मेरे साथ भी ये कुत्ता हो गया है। 6-7 किलोमीटर ओसला के बाद बीच में से रास्ते में से, यहाँ से हरकिदून है 6 किलोमीटर, और तो यहाँ से युधिष्ठिर और उसका आखिरी कुत्ता, ये दो साथी हरकिदून पहुँचेंगे।
So in a way we have entered हरकीदून वैली, और ये पूरी की पूरी वैली वाइल्ड प्लांट्स से भरी हुई है। लाइक इस तरीके के वाइल्ड बेरीज एंड वाइल्ड फ्लावर्स, कांटे के भी कई अलग अलग तरीके के इस तरीके के पौधे हैं। बट या ये बेरीज बहुत हैं यहाँ पे, खाई भी थी एक दो मैंने। और वाव, जस्ट सी ब्यूटी ऑफ। और वो सामने पीछे जो माउंटेन पीक दिख रही है वो इस वैली को एक अलग ही लुक देती है। बारह बज गए हैं और भूख भी लग गई है। बीच में कुछ मिला नहीं, रोटी जो लाया 2-3 तो सोच रहा हूँ पीक पे पहुँच के लंच करूँगा वहाँ, फिर वहाँ से वापस मुड़ जाऊँगा। वहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दी है मुझे, और 100% ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। और ये है भोलेनाथ का मंदिर यहाँ। और उस तरफ हिमालय। ओह, नीचे फॉरेस्ट के बिल्डिंग के पास आके थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी कि हरकीदून यही है या, क्योंकि आगे कुछ ट्रेल वगैरह दिख नहीं रही थी। फिर थोड़ा निकल के आया, आगे एक ट्रेल मिली है, उसको फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा हूँ। तो होपफुली हरकीदून का जो एग्जैक्ट स्पॉट है वो मिल जाए। अदरवाइज ये व्यू देखिए आप। ट्रेल जा तो रही है ऊपर की तरफ, देखते हैं कहाँ तक ले जाएगी। वाह, लुक एट दिस ब्यूटीफुल वैली। चारों तरफ फूल लगे हुए हैं एंड 3 साइड से ये पहाड़ों से घिरी हुई है।
जहाँ पर बिल्डिंग थी फॉरेस्ट की, एक्चुअली वहीं पे हरकीदून है। और मैं वहाँ से हरकीदून के चक्कर में और आगे चला गया 2 किलोमीटर कम से कम। और फिर इस तरफ जो ये रिवर है, रिवर के इस साइड में ट्रेल पे चलता गया और आगे मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ जाऊँ या ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी। तो दरिया के उस तरफ ये दीदी और इनके साथ एक और इनके हस्बैंड है ना, वो आपके हस्बैंड है वो, तो ये थे। और ये एक इनकी घोड़ी और छोटा घोड़ी का बच्चा जो है, इसको लेके आ रहे थे नीचे लाने के लिए, क्योंकि इस बच्चे को जो इनके खच्चर हैं तो काफ़ी दिनों से बहुत मार रहे हैं, तो इसलिए इसको नीचे लेके जा रहे थे गांव में। तो ये दरिया पार कराना था, तो मुझे इनसे पूछना था कि हरकीदून कहाँ है, और इनको भी एक बंदा मिल गया, थोड़ा हेल्प हो गई। तो अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे हरकीदून से होते हुए। तो आज का भी किस्सा खूब हुआ। वही बात है, जैसे कि कल मैं रास्ता भूल गया था, तो मेरे लिए ऊपर वाले ने उन 4 कश्मीरी भाइयों को भेजा, और आज मुझे इनकी मदद के लिए यहाँ भेज दिया हरकीदून से भी ऊपर। बट आई एम लकी कि आई गॉट टू विटनेस दिस ब्यूटीफुल वैली। तो बुलावे बुलावे में हरकीदून देखा। हरकीदून से ऊपर भी एक खूबसूरत वैली है। अगर आपको मौका मिले इधर आने का और वक्त हो आपके पास, तो वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे आ जाना ऊपर। See this little beauty। पानी में थोड़ी सी ठंडी लग गई इसको, बट शुक्र है उन खच्चरों से बच गई है। तो अभी 2:45 बजे हैं और हम लोग घोड़ी और बच्ची को लेके नीचे आए हैं हरकीदून। ये जो जगह है वो एक्चुअल में हरकीदून है, और सुबह से बांध के लाया जो खाना है मैं अभी खाऊंगा, और फिर हम चाय पियेंगे, और यहाँ से फिर हम नीचे हौसला के लिए निकलेंगे। हरकीदून का मतलब लोकल्स बताते हैं कि हर मतलब श्री कृष्ण भगवान, दून मतलब जगह, तो श्री कृष्ण भगवान की जगह। और ये जो इस तरफ पूरी वैली को पार करके सामने जो बादलों के पीछे बर्फ़ से ढके हुए जो पहाड़ हैं, उसको बोलते हैं स्वर्गारोहिणी। तो कहा जाता है कि जब पांडव आए थे महाभारत के बाद, वो यहाँ हरकीदून से होते हुए और इन पहाड़ों को पार करके स्वर्गारोहिणी गए थे। चलो जी, हरकीदून पे लंच हो गया है, चाय भी पी ली है और फ़ोटो वोटो भी खींच लिया। अब यहाँ से रवानगी करते हैं वापसी हौसला की तरफ। और चलो अच्छी बात है, साथ मिल गया मुझे भी। उतरते वक्त बातों बातों में पता नहीं लगेगा रास्ते का। पहाड़ों में यही तो खूबसूरती है यार, आपको क्या पता किस मोड़ पे कौन मिल जाए, कैसा एक्सपीरियंस हो। तो मेरा मानना है हर इंसान को ना ट्रैकिंग करनी चाहिए, बहुत मज़ा आता है, फिटनेस बहुत अच्छी रहती है। वेट वगैरह किसी का अगर होता है लूज़ हो जाता है, मतलब कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद इतनी सारी नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है, एंड इतने सारे अमेजिंग लोग मिलते हैं रास्ते में, और एक्सपीरियंसेस तो लाइफ टाइम के लिए आपको मिलते हैं। सो थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट टाइम।